हेलो दोस्त, कैसे हैं आप? लगता है अच्छे ही होंगे। चलिए आज आपको और एक नई कहानी सुनाते हैं। सालों पहले एक घने जंगल में कुछ जानवर रहते थे। उनमें से एक शेर था और उसकी सेवा में हरदम लोमड़ी, भेड़िया, चीता और चील भी रहते थे। लोमड़ी को शेर ने अपना सेक्रेटरी बना रखा था, चीते को अपना अंगरक्षक और भेड़िए को अपना गृह मंत्री बना रखा था। इनके अलावा चीता दूर दूर की सारी खबरें लाकर शेर को देता था, यानी वह खबरी का काम करता था। इन चारों को भले ही शेर ने अच्छे पद दे रखे थे, लेकिन दूसरे जानवर इन्हें चापलूस मंडली कहते थे। सबको पता था कि ये चारों कोई ना कोई काम करे या ना करे, लेकिन शेर की चापलूसी खूब अच्छी तरह से करते थे। रोजाना चारों जानवर शेर की बड़ाई में कुछ शब्द कह देते थे, जिससे वो खुश हो जाता था। इसके चलते जैसे ही शेर शिकार करता तो अपना पेट भरने तक खाने के बाद जो भी बचता उनको चारों खास पद में बैठे जानवरों को बांट देता था। इस तरह लोमड़ी, भेड़िया, चीता और चील की जिंदगी बड़े ही आराम से कट रही थी। एक दिन खबरी चील ने अपने चापलूस दोस्तों को आकर बताया कि काफी देर से सड़क के पास एक ऊंट बैठा हुआ है। भेड़िया ने सुनते ही कहा कि क्या वो अपने काफिले वालों से बिछड़ गया है। चीते ने इस सवाल को सुनते ही कहा कि चाहे जो भी हो, हम उसका शिकार करवा देते हैं शेर से। उसके बाद कई दिनों तक आराम से उसे खाएंगे। इस बात की सहमति देते हुए लोमड़ी ने कहा, ठीक है, मैं जाकर राजा से बात करती हूँ। इतना कहकर लोमड़ी शेर के पास पहुंची और बड़े ही प्यार से बोली, महाराज, हमारा दूत एक खबर लेके आया है कि एक ऊंट हमारे इलाके में आकर सड़क के किनारे बैठा हुआ है। मुझे किसी जानवर ने बताया है कि मनुष्य जिन जानवरों को पालते हैं उनका स्वाद काफी अच्छा होता है, एकदम राजाओं के खाने लायक। अगर आप कहें तो मैं ये ऐलान कर दूं कि वह आपका शिकार है। लोमड़ी की अच्छी अच्छी बातों में आकर शेर ने कहा, ठीक है। इतना कहते ही वह उस जगह पर पहुंच गया जहां ऊंट बैठा हुआ था। शेर ने देखा कि वो ऊंट काफी कमजोर है और उसकी आंखें काफी पीली हो गई है। उसकी ऐसी हालत शेर से देखी नहीं गई। उसने तुरंत ऊंट से पूछा कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई। ऊंट ने कराहते हुए कहा, जंगल के राजा, क्या आपको नहीं पता कि सारे इंसान कितने दयाहीन होते हैं? सारी उम्र मुझे एक व्यापारी ने माल ढुलवाया, अब मैं बीमार हो गया तो उसने मुझे अकेले मरने के लिए छोड़ दिया। उसने सोचा कि मैं उसके किसी काम का नहीं हूँ, इसी वजह से अब वो मुझे अपने साथ नहीं रख रहा है और न ही मेरा इलाज करवा रहा है। अब आप ही मेरा शिकार कर दीजिए ताकि मुझे इस दर्द से मुक्ति मिल जाए। ऊँट की इन बातों को सुनकर शेर काफी दुखी हुआ। उसने ऊँट से कहा कि अब तुम इस जंगल में ही रहोगे हमारे साथ। यहाँ तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा, न कोई मारेगा। मैं ऐलान कर देता हूँ कि तुम्हारा शिकार कोई जानवर नहीं करेगा। शेर की इस दयालुता को देखकर चारों चापलूस जानवर दंग रह गए। धीमी आवाज में भेड़िए ने कहा कि कोई नहीं, बाद में किसी तरह इसे मरवा देंगे, अभी जंगल के राजा का आदेश मान लेते हैं। ऊँट अब उसी जंगल में आराम से रह रहा था। अच्छे से हरी घास खाते खाते ऊँट एक दिन बिल्कुल स्वस्थ हो गया था। वो हमेशा शेर के प्रति आदर भाव रखता था और शेर के दिल में भी उसके लिए दया और प्रेम की भावना थी। अब शेर की शाही सवारी भी स्वस्थ ऊँट निकालता था। वो शेर के चारों खास पदाधिकारी जानवरों को अपनी पीठ पर बैठकर चलता था। एक दिन चापलूस जानवरों ने जंगल के राजा शेर को हाथी का शिकार करने के लिए कहा। राजा ने भी मान गया, लेकिन वो हाथी पागल था। उसने शेर को बुरी तरह से पटक दिया। किसी तरह से शेर पागल हाथी से बच तो गया, लेकिन उसको काफी चोट लग गई। अब बीमार शेर बिना शिकार के किसी तरह से अपनी जिंदगी जीने लगा। उसके सेवक भी भूखे थे। उन सबके मन में हुआ कि आखिर ऐसा क्या करें कि कुछ खाने के लिए मिल जाए। फिर उनका ध्यान हट्टे कट्टे ऊँट पर गया। सबने मिलकर एक तरकीब सोची और राजा के पास चले गए। सबसे पहले भेड़िए ने कहा, महाराज, आप कितने दिनों तक भूखे रहेंगे? मेरा शिकार करके मुझे खा लीजिए, आपकी भूख मर जाएगी। फिर चील कहने लगी कि राजा साहब, भेड़िया का मांस खाने लायक नहीं होता, आप मुझे खा लीजिए। चील के पीछे धकेलते लोमड़ी बोली, तुम्हारा मांस इसके दांतों में ही लग के रह जाएगा, आप इसे छोड़िए और मुझे खा लीजिए। एकदम से चीता बोला कि इसके शरीर में तो सिर्फ आपको बाल ही बाल मिलेंगे, आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। ये सब उन जानवरों का नाटक था जिसे ऊँट नहीं समझ पा रहा था। उसने भी एकदम से कहा कि महाराज, मेरी जिंदगी तो आपकी ही दी हुई है, आप इस तरह भूखे क्यों रहोगे, आप मुझे मारकर खा लीजिए। चारों चापलूस जानवरों को इस बात का इंतजार था। उन्होंने एकदम कहा, ठीक है महाराज, आप ऊँट को ही खा लीजिए, अब तो ये खुद ही कह रहा है कि मुझे खा लो, और फिर इसके शरीर में मांस भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो इसका शिकार हम कर देते हैं। इतना कहते ही चीते और भेड़िए ने मिलकर एक साथ ऊँट पर हमला किया और कुछ ही देर में ऊँट की मौत हो गई। कहानी से सीख, अपने आसपास चापलूस लोगों को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वे हमेशा अपने फायदे की सोचते हैं। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।